हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पीनेस परवीन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 10 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चालू किए हैं, जिसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने 3 क्वेश्चन किया था। आज क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, पार्ट 2 होगा। इसी तरह से हम लोग हर एक चैप्टर का क्वेश्चन को करते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, यदि HCF ऑफ 225 और 60 का 225 गुणे 5 माइनस 10x का है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो जो ये HCF है, इसका इन दोनों का HCF जो है वह इसके रूप में लिखा गया है। तो यहाँ पर जो x है, इस x का मान क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर लिखते हैं आंसर लिखते हैं। तो हमें क्या करना है, 225 और 60 का पहले HCF निकालना होगा। तो कैसे निकालते हैं हम लोग HCF। तो पहले इसके लिए हम लोग इसका फैक्टर निकालते हैं, 225 और 60 का। 225 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे हम लोग 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, 3 त्रिका 9, 9 पचे 45, 45 पचे 125। उसी तरह 60 कर लेंगे। 60 को क्या करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 दूना 4, 4 पचे 20 और 20 दिया 60। इस तरह से कर लेंगे। अब जो कॉमन हो, यहाँ से 5 कॉमन आ गया और यहाँ से वाला 3 कॉमन आ गया। तो इसका HCF क्या हो गया, HCF 3 गुणे 5। HCF हमारे पास आ गया 15। इस 15 को जो HCF इसका है, इसके रूप में हमें लिखा गया है। तो इसके रूप में लिखा है तो इसके रूप में लिख देते हैं, यानी कि 15 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x। ये माइनस का 10x है, इस पर जाएगा तो प्लस का 10x हो जाएगा, यानी कि 10x बराबर, इसका गुणा कर लेंगे यहाँ पर, 5 पचे 25, 5 दूना 10, 2 12, 5 दूना 10 1 11, इतना। और ये वाला यहाँ पर जाकर माइनस हो जाएगा, यानी कि 10x बराबर हो जाएगा, यहाँ से घटा देंगे 31 1 0, यानी कि x का मान जो आ जाएगा, ये 0 से 0 काट देंगे, x का मान आ गया 311। यही हमारा आंसर है। इसी तरह से आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। यदि मासा ऑफ 35 और 45 का 5 है तथा लासा 35 45 का 63 इंटू ए है तो ए का मान ज्ञात करना है। इस बार हमें ए का मान निकालना है। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन हर साल पेपर में पूछते हैं, तो इस क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर लगाते हैं। मासा दिया गया है और लासा भी दिया गया है। हम जानते हैं कि यदि कोई दो संख्याएं हैं, उनका गुणनफल जो होता है लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो वही फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे, दो संख्याएं का गुणनफल वाला, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LC, यानी मासा गुणे लासा। संख्याएं हो गई हैं 35 गुणे 45 बराबर मासा क्या हो गया 5 गुणे लासा क्या हो गया 63 इंटू ए। यहाँ से आप लोगों को हमें ए का मान निकालना है। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। ए बराबर क्या आ जाएगा, ये सब गुणे में है तो इस पर भागे में आ जाएगा, 35 गुणे 45 बटे 5 गुणे 63। तो यहाँ से हम लोग काट देते हैं 7 से काटेंगे, 7 पचे 35, 7 9 63, 5 से 5 कट जाएगा और 9 बचे 45, यानी ए का मान
यहाँ से क्या जाएगा 5। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह से हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और काफ़ी अच्छे अंक से पास भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाने से पहले आपको कुछ चीज़ों की जानकारी होना अति आवश्यक है, जैसे कि सहआवास संख्याएं क्या होती है। सहआवास संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो, यानी कि जिनके एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो, वह सहआवास संख्याएं कहलाती है। या फिर आप इससे आसानी समझ सकते हैं कि ऐसी दो संख्याएं या तीन संख्याएं जिनका एचसीएफ मान लेते कोई दो संख्याएं ए और बी है जिनका एचसीएफ 1 हो, यानी कि यदि किसी संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है तो वे संख्याएं सहआवास संख्याएं कहलाती है। जैसे 18 और 25, इन दोनों का जब हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ निकालेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। इसी तरह से 13 और 17 ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य भी है और यह सहअभाज्य भी हैं, तो इसका निकालेंगे हम लोग तो यह आ जाएगा 1। तो इसी तरह ऐसे संख्याएं जिनका मासा 1 हो वह सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसी की सहायता से हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आगे का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चन को हम लोग पार्ट 3 में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।